पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका वो नाम देता है आओ बिंग। इसी बीच ताई और ली जीन व्हाइट पोर्टल तक जाते हैं जहां से सुप्रीम लॉर्ड से मिला जा सके और उनसे नेजा की लाइटनिंग कर्ज हटाने के लिए प्रार्थना करे। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें एक क्लाउड लाइक फिगर चांग संग वांग मिलता है जो व्हाइट पोर्टल का गार्डियन है। वो बताता है कि सुप्रीम लॉर्ड और दूसरे भगवान अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। ली जीन बहुत जिद करता है और कहता है कि उसके बेटे पर जो श्राप लगाया गया है वो गलत है। लेकिन चांग सेंग वॉन कहता है कि यह श्राप टूटा नहीं जा सकता क्योंकि यह खुद सुप्रीम लॉर्ड का दिया हुआ है। यह सुनकर ली जीन दुखी हो जाता है। ताई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब उनका एक ही उद्देश्य है, नेजा के बचे हुए दिनों को खुशी से जीने देना। दुनिया से अलग होने की वजह से नेजा बहुत अकेला महसूस करता है। चीटांग पास के लोग उसे शैतान समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। उसकी माँ लेडी इन उससे मिलने आती है लेकिन नेजा उसके साथ बदतमीजी से बात करता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसके साथ वक्त नहीं बिताती। लेकिन जब लेडी इन प्यार से बुलाती है और उससे कहती है कि वो उनके साथ खेलना चाहती है तो नेजा का गुस्सा थोड़ा पिघलने लगता है। लेकिन तभी कमांडर के सिपाही आकर कहते हैं कि लेडी इन को एक जरूरी काम के लिए तुरंत जाना होगा। वो नेजा को छोड़ के चली जाती है और यह देखकर नेजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि माँ हमेशा गांव वालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। नेजा पहले भी अपने महल से भाग चुका था इसलिए ताई ने उसके आसपास एक मैजिक बैरियर बना दिया था ताकि वो बाहर ना जा सके। जाते वक्त लेडी इन ड्रैगन्स के गार्ड को सख्त हिदायत देती है कि नेजा को बाहर जाने से रोका जाए। लेकिन जैसे ही माँ चली जाती है नेजा अपनी चालाकी से गार्ड्स को बेवकूफ बनाता है और फिर से अपनी सुरक्षित जगह से भाग जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि नेजा बाहर आ गया है तो सब लोग डर के मारे छुपने लगते हैं। नेजा शहर के लड़कों के साथ मजाक करता है लेकिन एक लड़का उसे राक्षस कह देता है। ये सुनकर नेजा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वे एक बड़ा पत्थर उठाकर उस लड़के पर फेंकता है। लेकिन तभी उसके पिता ली जीन और ताई समय पर पहुंच जाते हैं और उस लड़के को बचा लेते हैं। वो नेजा को वापस घर ले जाते हैं। ली जीन अब और ज्यादा सख्त हो जाते हैं और नेजा के आसपास बैरियर और मजबूत कर देता है ताकि वो कभी भाग ना सके। लेडी इन पूरा निराश हो जाती है और सोचती है कि शायद ये सब नेजा की किस्मत ही है। लेडी इन ली जीन से प्रार्थना करती है कि वो सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले और अपने बेटे के साथ उसके अंतिम दिन तक शांति से बिताए। लेकिन ताई कहता है कि सब कुछ गलती उसकी है और उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। वो नेजा को अपना शिष्य बनाने का फैसला करता है ताकि वो एक डीमन फाइटिंग वॉरियर बन सके। ताई नेजा को एक अलग दुनिया पेंटिंग रियल में ले जाता है। वहाँ उसे कुनलुन की मैजिक दिखाता है और कहता है कि वो ये सब सीख सकता है। नेजा ये सुनकर एक दिन में ही डिस्गाइज स्पेल सीख लेता है जो ताई को सीखने में 6 महीने लगे थे। इतना ही नहीं, नेजा ताई पर एक मजाक भी कर देता है। ताई उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि वो उसे हमेशा के लिए इमोर्टल मैजिक सिखाएगा ताकि वो राक्षसों को हराने में उसकी मदद करे। लेकिन नेजा लड़ना नहीं चाहता। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज है, लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि वो जानता है कि नेजा चाहता है कि लोग उसका सम्मान करे। लेकिन नेजा गुस्से में कह देता है कि लोग उसे राक्षस मानते हैं ना, तो इसीलिए वो उन्हें असली राक्षस दिखाएगा। तभी ली जीन आता है और कहता है कि अब नेजा को सच बताने का समय आ गया है। लेडी इन कह देती है कि नेजा एक स्पिरिट पर्ल का पुनर्जन्म है। ये सुनकर नेजा चौंक जाता है। ताई उसे पूरी कहानी बताता है कि स्पिरिट पर्ल सुप्रीम लॉर्ड का एक सीक्रेट वेपन था जो धरती पर भलाई के लिए भेजा गया था। लेडी इन उसे समझाती है कि अगर वो लोगों को अपना परिवार समझेगा तो लोग भी उसे एक दिन अपना लेंगे। अब नेजा अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। अगले 2 साल तक ताई उसकी ट्रेनिंग करता है और नेजा बहुत ही पावरफुल बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी बनी हुई है, उसके पास सिर्फ 3 साल का ही समय है। 2 सालों के टफ ट्रेनिंग के बाद भी ताई और ली जीन नेजा को समझाते हैं असली दुनिया में राक्षसों से लड़ना अलग होता है। ताई चाहता है कि नेजा अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे लेकिन नेजा बहुत ही इम्पेशेंट होता है। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, लोग उसका सम्मान करें। इसीलिए वो ताई को बेवकूफ बनाता है और उसका मैजिक ब्रश चुरा लेता है और पेंटिंग रेम से भाग जाता है। नेजा का बस अब एक ही गोल था, एक राक्षस को हरा के लोगों का भरोसा जीतना। जब नेजा शहर में आता है तो एक राक्षस एक छोटी सी लड़की को खाने की कोशिश कर रहा होता है। नेजा बिना सोचे उस राक्षस से लड़ना शुरू कर देता है लेकिन ये लड़ाई शहर का आधा हिस्सा तबाह कर देती है। अब लोग नेजा से और भी ज्यादा डरने लगते हैं। जब राक्षस भागने लगता है और छोटी लड़की को भी अपने साथ ले जाता है तब नेजा भी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन एक गांव का लड़का जो हमेशा नेजा से जलता था ये देख लेता है और सोचता है कि
नेजा ही लड़की को किडनैप कर रहा है। वो ये सब पूरे गांव वालों को बताता है और सारे गांव वाले नेजा के अगेंस्ट चले जाते हैं। वो राक्षस समुंदर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस इंसान आके समुंदर की सतह को जमा देता है ताकि राक्षस भाग ना सके। वो लड़की को भी बचा लेता है। नेजा गुस्से से ये सब देख रहा होता है क्योंकि वो खुद वो लड़की को बचाना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अगर मैं इस लड़की को बचा लेता तो सब मुझे हीरो मानते। गुस्से में नेजा उस मिस्टीरियस इंसान को कहता है और लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई के बीच में उस इंसान का स्कार्फ गिर जाता है और नेजा उसके सिर पे 2 ड्रैगन हॉर्न्स देख लेता है। लेकिन फाइट के दौरान दोनों समझ नहीं पाते कि राक्षस ने हवा में जहरीली बबल्स को छोड़ दिए हैं। नेजा एक बबल को छू लेता है और समझ जाता है कि ये चीज उन्हें पत्थर में बदल सकती है। लेकिन आओ बिंग बिना देखे उस लड़की को उठाता है, पर उस लड़की पर ऑलरेडी राक्षस के जहर लग चुका होता है। जब आओ बिंग लड़की की तरफ देखता है तब उसे समझ आता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लड़की पत्थर बन चुकी थी और आओ बिंग भी धीरे धीरे पत्थर बनने लगा था। नेजा अपनी आंखों के सामने उन दोनों को पत्थर बनते देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो राक्षस पर एक आखिरी वार करता है और उसे हरा देता है। फिर वो राक्षस से जबरदस्ती उसका जहरीला द्रव निकलवाता है, जो जहर का एंटीडोट था। वो उस मिस्टीरियस इंसान और लड़की को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मिस्टीरियस इंसान होश में आता है, वो अपना असली नाम नेजा को बताता है, आओ बिंग। आगे का पार्ट 3 बहुत जल्द आप लोगों के बीच होगा, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेवे।